नमो नमः मित्रों, मैं प्लीज़ संस्कृत से चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंतर्गत पार्ट वाइज हमने आपको वीडियोज उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 152 तक प्रश्न आपको दे चुके हैं। आज 153 से लेकर 163 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, और एक चीज़ और मैं शुरू में ही बोल देना चाहती हूँ, यदि आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं और नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाते ही वहाँ वीडियोस पर क्लिक करिएगा। वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस खुलकर आ जाएंगे और आपको सारे मिल जाए, मतलब सारे जो भी पार्ट हमने उपलब्ध कराए हैं वो लाइन से खुल जाएंगे। आप वहाँ दे सकते हैं यदि आपको लगता है देखना चाहिए तो। यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है कि शकुंतला विदाई के लिए पूर्ण स्नान करती है सायंकाल में, रात्रि काल में, मध्यकाल में अथवा सूर्योदय के काल में। तो कब करती है शकुंतला विदाई? सायंकाल में, मतलब तो सूर्योदय में विदाई करती है। सूर्योदय में विदाई इत्यादि होती है, फिर उसका जो भी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, क्योंकि देखिए रात में सोई हुई होती हैं शकुंतला, तो इसी चिंता में सोई रहती हैं, चर्चा करती रहती हैं। तो सुबह सुबह ही एकदम कर्ण ऋषि, मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, ऋषि मुनि बुलाए जाते हैं शकुंतला की विदाई की तैयारी करो, ये वो। तो सूर्योदय का ही समय होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 154। प्रश्न संख्या 154 कह रहा है शकुंतला हाथ में निवार लिए स्वास्थ्य वाचन का पाठ करती हुई अभिनंदन की जाती है। स्वास्थ्य वाचन का पाठ करती हुई यानी कि हाथ में कुछ इत्यादि लिए, जो मतलब रीति रिवाज होते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में। लड़की की जब एक शादी होती है तो कुछ दुर्वा इत्यादि लेकर के कुछ पाठ मांगलिक पढ़ा जाता है, कभी हल्दी छुआया जाता है इत्यादि। तो ये सब जो है लेकर के अभिनंदन की जाती हैं काश्यप से, कर्णों के शिष्य से, तीनों तपस्वियों से या सखियों से। किसके द्वारा अभिनंदन की जाती है, मतलब किसके द्वारा अभिनंदित की जाती है शकुंतला? तो तीन तपस्विनी आती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों जो अभिनंदन करती हुई उनको एक एक आशीर्वाद देती हैं कि वीर प्रसवनी भव, वीर पुत्र को प्राप्त करो। तो कोई कहता है कि मतलब उनकी अपनी राजा जो हैं उनकी प्रिय पत्नी बनो। इस तरीके से सब आशीर्वाद देके जाती हैं। तो वो तीनों तपस्विनियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 155 कह रहा है ऋषि कुमारों को चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। ऋषि कुमारों को किसने दिया? वृक्षों ने दिया, कर्णों ने दिया, सखियों ने दिया अथवा गौतमी ने दिया? तो वृक्षों ने अग्रभागे के चिन्ह वस्त्र कर तल मतलब आगे का भाग बाहर निकाल करके किसी ने मतलब उसको दिया, कपड़े दिए ऋषि ने, किसी ने राक्षस रस निकाल करके उससे जो है आलता इत्यादि दिया, तो वृक्षों ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 156। प्रश्न संख्या 156 कह रहा है कि प्रस्थान के समय आकाशवाणी होने माना जाता है शुभ सूचक, अशुभ सूचक, कथा का विस्तार, आज्ञा सूचक। तो आकाश जो है प्रस्थान के समय जो आकाशवाणी होती है वो शुभ सूचक है। कैसा हुआ है? शुभ सूचक। अशुभ सूचक नहीं, कथा का विस्तार करने वाले, क्योंकि वो तो कहती है कि तुम्हारा जो रास्ता है वो अच्छा हो, तुम्हारे योग्य जो हवाएं हैं वो तुम्हारे अनुसार चले। ऐसा आकाशवाणी होती है। सुगंधी जो है कमलिनियाँ है सरोवर में, उसके खुशबू से तुम्हारा मतलब मार्ग तुम्हारा बहुत अच्छा हो, इस प्रकार का जो है आकाशवाणी में एक शुभ सूचना एक उनको देती हैं शकुंतला को। चलिए अगला प्रश्न है 157। शकुंतला दुर्वासा के द्वारा प्राप्त श्राप को सर्वप्रथम दो पात्रों कौन जानते हैं? प्रियंवदा जानती है, अनसुईया जानती, गौतमी अथवा का और खा दोनों? तो सर्वप्रथम प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियाँ ही जानती है। फूल और चयन के समय वही मनाती भी हैं प्रियंवदा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 158 कह रहा है आकाशे के मार्ग में शकुंतला के पथ की जो मंगल आशीर्वाद दिया गया वह है मंगलाचरण नांदी है, मध्य नांदी है, भारतांत नांदी है, शुद्ध विस्कंभक है। तो क्या है शुद्ध विस्कंभक? क्या होता है? जब पात्रों के द्वारा, दो पात्रों के द्वारा भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा होती है, या भूत बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ इससे पहले, तो वो विस्कंभक माना जाता है। और शुद्ध विस्कंभक में क्या होता है? जब उच्च कोट के पात्र होते हैं, है ना, और मतलब संस्कृत भाषा का यूज करते हैं, संस्कृत भाषा में जो है अपनी बात को भूत बताते हैं, भूत की चर्चा करते हैं, तो वहाँ शुद्ध विस्कंभक होता है।
मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण जो स्टार्टिंग में स्तुति इत्यादि की जाती है ना। तो 158। तो आपका ये क्या है ना, भरत वाक्य भी क्या नहीं है, तो भरत वाक्य बाद में बोला जाता है, ये भी नहीं। मंगला स्टार्टिंग में होता है, ये भी नहीं। मध्य में भी होता है, लेकिन ये जो है ना, ये मध्य पद नांदी है। क्या है? ये मध्य पद नांदी है, जो आशीर्वाद दिया गया आकाश से, जो आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा मार्ग अच्छा हो, इस तरीके से, वो मध्य पद नांदी है। ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 159 देखते हैं। दाहिनी भुजा फड़कना सूचक है ऐश्वर्य का, अशुभ का, सुंदर स्त्री का, पुत्र की प्राप्ति का। तो दाहिनी भुजा जो फड़कता है ना, तो कहते हैं कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी किसी। और उनके राजा दुष्यंत जब जंगल में आते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है, तो अपने उससे माधव्य से कहते हैं कि मेरी भुजा फड़क रही है, तो शुभ सूचक है, किसी सुंदर स्त्री से भेंट का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 160 कह रहा है कि राजा दुष्यंत को सम्मानित करते हुए इंद्र ने माला पहनाए थे केतकी के पुष्प के, मौल सिरी के पुष्प के, मंदार के पुष्प के, अर्जुन पुष्प के। किस पुष्प के? मतलब दुष्यंत को सम्मानित करते हुए चंद्रमा ने, माता लिए आते हैं ना, उनको ले जाते हैं वहाँ, लड़ाई इत्यादि का जो चर्चा रहता है लास्ट में 7वें अंक में जब इनका मिलन होता है। तो किसके पुष्प का जब वो सम्मानित करते हैं राजा दुष्यंत को, तो किसके पुष्प का जो है माला पहनाते हैं? तो ये मंदार नहीं होता है जो भगवान शंकर को भेंट किया जाता है, मंदार के पुष्प का, वाइट कलर का होता है, उसके वाइट और कुछ पर्पल टाइप से होता है, उसके पुष्प का माला बना करके इनको दुष्यंत को पहनाते हैं। कौन पहनाता है? इंद्र पहनाते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मंदार के पुष्प का माला बनाकर कौन पहनाता है दुष्यंत को? तो इंद्र पहनाते हैं। और किस अंक में पहनाते हैं? तो 7वें अंक में पहनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 161 कह रहा है कि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद सर्वप्रथम दिया था किसने? कर्ण ने, वैखानस ने, कर्ण के शिष्य नारद ने, सारंगों ने। किसने दिया था? सर्वप्रथम राजा को पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद जो दिया था वो किसने दिया था? तो उनको सर्वप्रथम पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद वैखानस ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 162 देखते हैं। महर्षि कर्ण के आश्रम से हस्तिनापुर आए हुए सारंगों आदि का स्वागत हेतु राजा नियुक्त किया। जब ये लोग जाते हैं शकुंतला को लेकर के, महर्षि कर्ण के आश्रम से हस्तिनापुर जब ये लोग शकुंतला को लेकर जाते हैं, तो इनके आगे जानते हैं कि वहाँ से ऋषि मुनि के आश्रम से कुछ लोग आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए राजा ने नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? सोमरात को नियुक्त किया था, विदूषक को, विशुन को, अथवा का और खा दोनों को। तो राजा ने नियुक्त किया था सोमरात, एक था सोमरात को उन्होंने नियुक्त किया था मंत्री, उसको नियुक्त किया था इनके स्वागत के लिए, क्योंकि वहाँ महर्षि कर्ण के आश्रम से आए थे। और इस बात का उनको पता नहीं था कि शकुंतला से हमने गंधर्व विवाह किया श्राप के कारणवश। तो मित्रों अभी तक हमने आपको जो है 200 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत 162 प्रश्न दे दिए हैं। ये आज 162वां आज का लास्ट प्रश्न था, और नेक्स्ट वीडियो में 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे वीडियो से आपको कम से कम 1% तो लाभ जरूर हो रहा होगा। यदि हो रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। फिर से मिलते हैं एक नए श्रृंखला के साथ, नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। नमो नमः। नमः संस्कृताय।